Hello everyone, my name is Gunjan Singh. Welcome to my channel हिंदी सागर। आज हम व्याकरण में संज्ञा चैप्टर का अध्ययन करेंगे, यानी नाउन, जिसे हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी किसी भी चीज का नाम, या हम इसे नाम बोध भी कह सकते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। यानी किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी स्थान का या किसी भी प्राणी का नाम हो या भावों का नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी बिना संज्ञा के हम भाषा का भी प्रयोग नहीं कर सकते, यानी भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के असंभव है, क्योंकि हम संज्ञा के द्वारा ही तो भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी को कुछ कहकर बुलाते हैं, नाम से बुलाते हैं, या किसी वस्तु का नाम लेते हैं, तो ये सब संज्ञा के माध्यम से ही होता है। तो हमने क्या जाना, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं जानते हैं। मूल, मौलिक, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। किसके आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है? पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा संज्ञा में कि मूल, मौलिक, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। तो कौन सी होती है वो? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये मूल रूप, मौलिक, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर है। उसके बाद सामान्य रूप से या अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगर एग्जाम में पूछता है कि सामान्य रूप से या अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। और पूछता है कि मूल, मौलिक, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। अब सामान्य रूप से या अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार हुए? 5। तो वो प्रकार कौन से हैं देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब पहला देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो किसी एक व्यक्ति, इस वस्तु या स्थान का बोध कराती है, यानी किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बता रही है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम। अब राम एक पार्टिकुलर किसी का नाम है। गेंद एक वस्तु है जो पार्टिकुलर है। गंगा है, मेज, पटना आदि जितने भी हमारे ये पार्टिकुलर नाम हैं, सब हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और देखते हैं इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हमने जान लिया, उसके बाद आता है हमारे स्थानों के नाम। प्रयागराज, भारत, दिल्ली आदि और भी बहुत सारे स्थान आएंगे इसके अंतर्गत। नदियों के नाम आ जाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। उसके बाद समाचार पत्रों के नाम हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि। पर्वतों के नाम है, हिमालय, काकाकोरम आदि। और जैसे युद्धों के नाम आ जाते हैं, यानी कोई भी एक पार्टिकुलर नाम हो, वो सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद आता है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक क्या है? जब किसी शब्द से किसी वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हमने क्या जाना कि ऐसा शब्द जिससे हमें पढ़ने से यह पता चल रहा है कि इसे पार्टिकुलर का नाम ना होकर संपूर्ण जाति का नाम है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिला। अब ये जिला बोला है तो ये किसी पार्टिकुलर जिला तो कोई है नहीं, इसके अंतर्गत कितने जिला आ गए कोई पता नहीं है। जैसे देश, तो बहुत सारे देश हो गए इसके अंदर। शहर, बहुत शहर हो गए। गांव हैं, समाचार पत्र हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं। अब ये जितने भी नाम हैं, ये कोई पार्टिकुलर नहीं है, यानी इनके अंतर्गत बहुत सारे जिले आए, बहुत सारे देश, बहुत सारे शहर आ जाएंगे, बहुत सारे समाचार पत्र होंगे, बहुत सारे पर्वत होंगे। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? ये एक जाति का बोध करा रहे हैं। अब ये यहाँ पे नोट करने वाली चीज है और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से ज़्यादा बनते हैं। जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी रिलेटेड हैं हिंदी से, जैसे कौआ, कोयल, शेर,
गाय, ये सभी जातिवाचक हैं। ये कौन से हैं? जातिवाचक हैं, क्योंकि इनका कोई पार्टिकुलर नाम तो है नहीं कि भाई कौआ है, पूछ लेता है कौआ किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। अब व्यक्तिवाचक तो नहीं लगा सकते क्योंकि इसका कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है। तो इस तरीके की जो चीज हैं, पक्षी हैं, पशु हैं हमारी, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी इनकी एक पूरी जाति होती है। उसके बाद आता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा सबसे ज्यादा पूछी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं हर एग्जाम में। तो देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, अवस्था, भाव का बोध हो, किसे कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के हमें गुण के बारे में पता चल रही है कि उसका गुण क्या है, दोष यानी उसकी बुराई क्या है, या उसका स्वभाव, उसकी नेचर कैसी है, उसकी दशा कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है, इस तरीके से भाव जो निकल के आ रहे हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें फील मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या फील करके बाहर आ रहा है, वही हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे अब ईमानदारी, अब ये ईमानदारी कोई नाम तो है नहीं, हमें कैसे पता चला कि वो व्यक्ति ईमानदार है या बहुत ईमानदारी रखता है? तो हमने इस चीज को फील किया, हमारे भाव निकल के आए। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें भाव होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ईमानदारी, मिठास, बुढ़ापा, क्रोध, मिठास, कालिमा आदि। बुढ़ापा तो बहुत बार पूछा जाता है, कितने एग्जाम्स में आता है ये। तो हमें कैसे, हम कहते हैं बुढ़ापा आ गया, तो कैसे पता चली? फील किया कि बुढ़ापा आ गया, तो ऐसा हुआ ना, महसूस हुई हमें कोई चीज, तो हमारा भाव निकल के आया, तब पता चली हमें कि बुढ़ापा। यानी मिठास, कोई मीठी चीज आई तो कैसा उसका आभास होता है कि बड़ी मिठास है इसमें, तो मिठास यानी हमारे भाव निकल के जो आ रहे हैं वही हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। अब कुछ भाववाचक संज्ञा तो स्वतंत्र होती हैं और कुछ भाववाचक जो संज्ञाएं हैं वो किसी शब्दों की सहायता से बनती हैं। तो हम देखते हैं, जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। तो जातिवाचक में क्या आता है? लड़का। अब इस लड़का ये शब्द जो है संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। अगर हम इसे भाववाचक बनाएंगे तो ये बन जाएगा लड़कपन। अब जैसे नारी, हमने क्या नोट किया? नारी। अब नारी क्या है? ये एक जातिवाचक शब्द है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। अब इस हम नारी को भाववाचक में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा नारीत्व, यानी हमने महसूस किया, वो निकल के क्या आया? नारीत्व। ऐसे ही मित्र, नेक्स्ट हमारा मित्र। मित्र क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा। मित्र का भाववाचक बनाया तो क्या बन गया? मित्रता। उसके बाद बूढ़ा। बूढ़ा क्या है? जातिवाचक। बूढ़ा का क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या हो गई? हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद जैसे पशु देख लेते हैं। पशु, पशु, तो पशु का क्या बन जाएगा? पशुत्व। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादातर अव्ययी शब्द आ जाते हैं। त्व है, अन है, ये पन है, ये जो अव्यय वाले शब्द होते हैं ये भी भाववाचक संज्ञा में मिल जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम सर्वनाम से भाववाचक। अभी हमने जातिवाचक से भाववाचक बनाया था, अब हम बनाएंगे सर्वनाम से। एक तरफ डाल लेते हैं हम सर्वनाम और दूसरी तरफ डाल लेते हैं भाववाचक। एक मिनट, क्लियर नहीं आ रहा होगा। अब हम बनाएंगे जो शब्द होंगे वो सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनते हैं। तो सर्वनाम में हमारा क्या आ गया? जैसे शब्द हो गया हमारा अपना। अब अपना का हम जो भाववाचक बन, तो अपना का भाववाचक बनेगा अपनापन। अपनापन। आगे है जैसे सर्वनाम ले लिया हमने निज। क्या सर्वनाम लिया हमने? निज। अब निज का हम क्या बना देंगे? निजता या निजित्व।
दोनों बन सकते हैं इसमें, यानी पीछे इसमें अव्यय आ गया त्वय, निजित्व। और जैसे सर्व ले लिया, सर्व एक सर्वनाम है, ठीक। अब सर्व का हम क्या बना सकते हैं, सर्वस्व। तो इस प्रकार से हमारे सर्वनाम से भाववाचक बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विशेषण से भाववाचक कैसे बनते। तो विशेषण में हमने शब्द लिया सुंदर। क्या शब्द लिया हमने, सुंदर। अब सुंदर का हमें भाववाचक बनाना है, तो सुंदर का भाववाचक हो जाएगा सुंदरता। उसके बाद सुजन, सुजन का भाववाचक बनाया तो बन जाएगा सौजन्य। सौजन्य भी बन जाएगा और सुंदर भी बन जाएगा इसका भाववाचक, जो भी। और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस तरीके से ही पूछे जाते हैं कि जातिवाचक से इसका भाववाचक क्या होगा। जैसे हरा, हरा क्या है, विशेषण। अब इसका भाववाचक बनाना है तो ये हो जाएगा हरियाली। जैसे गरम, गरम क्या है, विशेषण। भाववाचक बनाया तो बन गया गर्मी। इस तरीके से देखिए। अब जैसे मीठा, तो अगर हम मीठे का भाववाचक बनाएंगे तो बन जाएगा मिठास। इस तरीके से हमारे भाववाचक बन जाते हैं। अब हम क्रिया से भाववाचक कैसे बनता है वो देखेंगे। तो एक क्रिया ले ली हमने, जागना। क्रिया क्या होती है, जिनसे किसी काम का होना होता है। तो क्रिया क्या होगी, जागना। अब जागना से हमने भाववाचक बनाया तो ये बन गया जागरण। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया लेते हैं हम, दौड़ना। दौड़ना से हमने भाववाचक बनाया तो ये बन गया दौड़। उसके बाद देख लेते हैं बनाना। चलो बनाना लेते हैं, बनाना। बनाना से भाववाचक बनाएंगे तो बन जाएगा बनावट। इस तरीके से हमारी क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे घबराना, घबराना। और इससे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई तो बन गया घबराहट। ये हमारी क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा। जिसमें अटका भी ऐसे भी लगा सकते हैं कि नहीं याद आ रहा है तो पीछे अटारी है तो भाववाचक संज्ञा होगी। उसके बाद हम अव्यय से भाववाचक बनाते हैं। जैसे अव्यय है हमारा बाहर, बाहर। बाहर से क्या बनेगा भाववाचक, बाहरी। फिर है भीतरी, या सॉरी भीतर। अव्यय क्या है हमारा, भीतर। भाववाचक क्या बनेगा, भीतरी। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे हमारा आ जाता है अव्यय दूर, तो भाववाचक बन जाएगा दूरी। जैसे एक और ले लेते हैं निकट। निकट का भाववाचक क्या होगा, निकटता। तो इस प्रकार से ये हमारे अव्यय से भाववाचक बने, क्रिया से भाववाचक बनाए, जाति से भाववाचक बनाए। तो इस तरीके से ये हमारे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं और एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछी जाती हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल हम द्रव्यवाचक पर बात करेंगे, उसमें जानेंगे क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।